Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi dear students, how are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 7 में लेक्चर नंबर 2 और आज के इस लेक्चर नंबर 2 के कंटेंट्स है वाइटल रेशो, वाइटल रेट्स एंड टाइप्स ऑफ वाइटल रेशो। आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इन सब को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए आपने इस लेक्चर के आखिर तक हमारे साथ रहना है। अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम वाइटल रेशो को बहुत ही सिंपल अल्फाज में डिस्कस करते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन है, कंपेयर टू वाइटल इवेंट्स। ठीक है, यानी जब हम दो वाइटल इवेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वाइटल रेशो। फॉर एग्जांपल मेल एंड फीमेल। ठीक है, जब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं, इसी तरह बर्थ एंड डेथ्स, ये दो इवेंट्स है, वाइटल इवेंट्स है। जब हम इन दो वाइटल इवेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो इस कंपैरिजन को हम क्या कहते हैं, वाइटल रेशो कहते हैं। यानी इसकी कंपैरिजन जब हम करते हैं तो इसकी वाइटल रेशो इस तरह आती है, मेल डिवाइड बाय फीमेल। और जब हम इसकी कंपैरिजन करते हैं तो इसकी वाइटल रेशो इस तरह आती है, बर्थ डिवाइड बाय डेथ। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि वाइटल रेशो को हम वाइटल इवेंट्स के मदद से जब हम दो इवेंट्स को आपस में कंपेयर करते हैं तो इसको हम वाइटल रेशो कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अच्छा जी, अब आते हैं टाइप्स ऑफ वाइटल रेशो की तरफ। यानी वाइटल रेशो की कितने टाइप्स है, तो ये आप याद रखें कि देयर आर 3 टाइप्स, यानी वाइटल रेशो के 3 टाइप्स है। ठीक है, इसमें नंबर फर्स्ट है सेक्स रेशो और जेंडर रेशो। आप तो जेंडर जानते हैं कि जेंडर क्या है, मेल एंड फीमेल, ये क्या है, ये जेंडर है। यानी जेंडर को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक है मेल और दूसरा है फीमेल। यानी जब हम मेल और फीमेल की कंपैरिजन करते हैं तो इसको हम सेक्स रेशो कहते हैं, और इसको हम इस फार्मूले की मदद से इस तरह निकालेंगे। यानी सेक्स रेशो जो है ये इस तरह हम डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ मेल डिवाइड बाय नंबर ऑफ फीमेल मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है जब आप सेक्स रेशो निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 3 बातें आपने याद रखनी है। अगर आपका आंसर यानी सेक्स रेशो जो है ये 100 से ज़्यादा आ गया, यानी ग्रेटर आ गया, तो इसका मतलब ये है कि मेल आर मोर देन फीमेल, यानी मेल जो है इसकी तादाद फीमेल से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर सेक्स रेशो की आंसर जो है ये 100 से लेस आ गया तो इसका मतलब ये है कि मेल का तादाद जो है ये फीमेल से क्या है, कम है, लेस है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो आंसर है ये हमारे पास 100 के इक्वल आ गया, यानी इससे आंसर क्या आ गया, 100, तो इसका मतलब ये है कि मेल और फीमेल क्या है, दोनों इक्वल है, दोनों की तादाद क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल है, सेक्स रेशो हम मेल और फीमेल की निकालते हैं। मेल इतने हैं और फीमेल इतने हैं। ठीक है, तो जब हम मेल को फीमेल से डिवाइड करते हैं और 100 में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे ये आंसर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये 100 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि मेल की तादाद क्या है, फीमेल से ज़्यादा है। ठीक है, समझ में आ गई। तो जब भी आपने सेक्स रेशो या जेंडर रेशो कहीं पर निकालना हो तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ गई। अच्छा जी, अब नेक्स्ट टाइप है चाइल्ड वुमेन रेशो। अगर आप इसके नेम की तरफ देखें तो यहाँ पर दो चीज़ें यूज़ हुई है, एक है चाइल्ड और दूसरा है वुमेन। यानी इसका मतलब ये है कि हम कंपैरिजन करेंगे इसमें किस किस चीज़ की, एक है चाइल्ड और दूसरा है वुमेन। लेकिन यहाँ पर अब आ, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है कि इसमें हम कौन सी वुमेन लेंगे और कौन सी चाइल्ड लेंगे। यानी चिल्ड्रन तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसको अब यहाँ पर क्लियर करते हैं। रेशो बिटवीन चाइल्ड अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज, यानी इसमें हम चाइल्ड यानी बच्चे, वो बच्चे लेंगे जिसका उम्र 5 साल से कम हो। ठीक है, एंड द वुमेन ऑफ चाइल्ड बेरिंग एज, और इसमें हम वो औरतें लेंगे जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हो। ठीक है, यानी चाइल्ड बेरिंग एज, इसका मतलब ये है कि 15 टू 49 ईयर्स, यानी इसमें हम वो खवातीन लेंगे जिसका उम्र 15 से 49 तक हो। ठीक है, और चाइल्ड अंडर 5 ईयर्स में हम वो बच्चे लेंगे जिसकी उम्र 0 से 4 ईयर्स होंगे, यानी 5 से क्या हो, लेस हो। ठीक है, 0 से 4 तक। ठीक है, इसमें हम दोनों सेक्सेस ले सकते हैं, यानी मेल भी ले सकते हैं,
मेल चाइल्ड भी ले सकते हैं और फीमेल चाइल्ड भी ले सकते हैं। और इसके लिए जो फार्मूला है, यानी इसको जब हम निकालते हैं इस रेशो को, तो हम इस तरीके से निकालते हैं, चाइल्ड वुमेन रेशो इज इक्वल टू P0 to 4 डिवाइड बाई P ऑफ F मल्टीप्लाई बाई 1000। P0 to 4 का मतलब यह है कि जो पॉपुलेशन है उन बच्चों का जिसका उम्र 0 से 4 तक है, और इसका मतलब है पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, यानी उन फीमेल का जिसका उम्र 15 to 49 है। ठीक है, इसमें हम वो पॉपुलेशन फीमेल की पॉपुलेशन लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 1000। ठीक है, समझ में आ गई। नेक्स्ट है वाटल इंडेक्स, या इसको हम बर्थ डेथ रेशो भी कहते हैं। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो इससे बिल्कुल ये वाटल इंडेक्स क्लियर हो जाता है। बर्थ डेथ रेशो यानी इसका मतलब ये है कि बर्थ और डेथ के दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं या इसके दरमियान हम रेशो निकालते हैं। ठीक है, अब इसको तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। रेशो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स एंड टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ ए पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर ईयर, यानी जब हम किसी खास ईयर के लिए वाटल इंडेक्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस ईयर की जो पॉपुलेशन है इसमें कितने उस ईयर में बर्थ हुई है और कितनी इस ईयर में टोटल डेथ्स हुई है, हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं, यानी इन दोनों के दरमियान हम रेशो निकालते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला कुछ इस तरह है, वाटल इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेथ्स, यानी उस ईयर में कितनी टोटल बर्थ हुई है और कितनी टोटल डेथ्स हुई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बर्थ को नंबर ऑफ डेथ पर डिवाइड करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर अब तीन बातें आपने याद रखनी है। अगर आपका आंसर 100 से ग्रेटर आ गया तो इसका मतलब यह है कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, यानी पॉपुलेशन में इंक्रीज आया है। अगर आपका आंसर यानी वाटल इंडेक्स जो है ये 100 से लेस आ गया तो इसका मतलब ये है पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, यानी पॉपुलेशन में क्या है, डिक्रीज आया है। ठीक है, और अगर आपका आंसर यानी वाटल इंडेक्स जो है ये क्या है, 100 के इक्वल आया है, यानी इससे भी 100 आया है, तो इसका मतलब ये है कि पॉपुलेशन स्टेबल, यानी न इसमें कोई इंक्रीज आया है और न डिक्रीज आया है। ठीक है, पॉपुलेशन बिल्कुल स्टेबल है, जैसा था वैसा ही है। ठीक है, समझ में आ गई। तो जब भी आप वाटल इंडेक्स को निकालेंगे तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। वाटल इंडेक्स क्या है, रेशो बिटवीन बर्थ एंड डेथ। ठीक है, और इसके लिए ये फार्मूला आपने यूज़ करना है और 100 में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है, समझ में आ गई। अच्छा स्टूडेंट्स, अब वाटल रेट्स की तरफ आते हैं। वाटल रेट्स बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। इसका डिफिनीशन कुछ तरह है, कंपेयर्स ए वाटल इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं किस चीज़ की, वाटल इवेंट की, किस चीज़ के साथ, टोटल नंबर ऑफ केसेस के साथ, यानी जो इवेंट हमने लिया है। ठीक है, और इस इवेंट को उसके टोटल नंबर ऑफ केसेस के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो इससे वाटल रेट्स निकल आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैक रेशो की तरफ जाते हैं। रेशो हम कैसे निकालते थे, हम कंपैरिजन करते थे टू वाटल इवेंट्स के दरमियान। ठीक है, यानी मेल डिवाइड बाय फीमेल। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम वाटल इवेंट को इसके टोटल नंबर ऑफ केसेस के साथ कंपेयर करेंगे, यानी वाटल रेट्स इज इक्वल टू, लेट सपोज मेल के लिए हम रेट्स निकालते हैं, तो मेल डिवाइड बाय मेल प्लस फीमेल, यानी मेल और फीमेल का फिर हमने टोटल निकालना है। ये टोटल केसेस क्या है, टोटल पॉपुलेशन का मतलब, इसका यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन इससे मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पर इस एग्जांपल की तरफ थोड़ा सा देखिए। लेट सपोज हमारे पास मेल इतने हैं 40 और फीमेल 50 है। तो जब आप इसके लिए रेशो निकालते हैं, यानी मेल के लिए रेशो निकालते हैं, तो आप लिखेंगे 40 डिवाइड बाई 50। ठीक है, और जब आप मेल के लिए वाटल रेट्स निकालते हैं तो फिर लिखेंगे 40 डिवाइड बाई 40 प्लस 50, यानी यहाँ पर फिर आपने नीचे क्या लिखना है, टोटल लिखना है। और जब आप फीमेल के लिए रेट्स निकालते हैं तो फिर यहाँ पर 50 डिवाइड बाई 40 प्लस 50 लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वाटल रेट्स निकाल सकते हैं। और साथ ही ये भी याद रखें कि वाटल रेट्स को प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपने आज वाटल रेशो, वाटल रेट्स और वाटल रेशो के टाइप्स सीख लिए होंगे।
आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।